देश में या विदेशों में भी छठ मैया का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। ये छठ मैया का त्योहार हम सबको रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। सुहागिनें माताएं बहन भाई भी इस व्रत को कर सकते हैं, ऐसा पुराणों में भी सुनने को मिला है, पढ़ने को मिला है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 4 दिन का ये व्रत, 4 दिन का ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें प्रथम दिन को हम लोग नहाया खाया कहते हैं। मतलब स्नान के बाद हम माताएं बहन जो सुहागिनें हैं वो सब प्रसाद बनाती हैं और उसमें प्रॉपरली दाल, चने की और चावल और कद्दू की सब्जी ही, वो भी शुद्ध घी में, देसी घी में ही वो बनाती हैं और फिर उसको ग्रहण करती हैं। ये पहले दिन का रहता है। फिर दूसरे दिन का रहता है खरना। खरना आप ये कह सकते हैं खीर। पूरे दिन व्रत रख के वो शाम को उस खीर को जो बनाती हैं वो बहुत सुंदर उसका तरीका है। आइए जानते हैं छठ पूजा का व्रत और त्यौहार क्यों मनाया जाता है। छठ पूजा 2025 के दौरान कुछ विशेष उपाय करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर अवश्य कर दें। मेरा चैनल है राशिफल दुनिया। संतान प्राप्ति के लिए छठ के दिन संतान सुख, रक्षा, समृद्धि के लिए 36 घंटे का निर्जला उपवास रह सकती हैं। जो महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति चाहती हैं वो जहां छठ हो रहा है वहां व्रती की तरह रहें। पहले अर्घ्य के दिन व्रत स्थान से छठ घाट तक दंड देते जाएं और पानी में हाथ जोड़कर खड़ी होकर सूर्य भगवान से संतान की प्राप्ति की मनोकामना करें। छठ पूजा के दिन लाल कपड़े, गेहूं, गुड़ बांधकर दान करने से संतान की मनोकामना पूरी हो सकती है। संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए छठ पर्व के दूसरे दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद गुड़ और कच्चे चावल बहते जल में प्रवाहित करें। इससे संतान की दीर्घायु मिलती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। संतान के जीवन में सफलता सुनिश्चित करने के लिए छठ पर्व के दौरान खरना वाले दिन सुबह के समय पूर्व दिशा में मुंह करके क्रूस के आसन पर सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करने के बाद पूजा करें। रुद्राक्ष की माला लेकर सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्याय देवाय नमः का 108 बार जाप करें। सूर्य देव से संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि की कामना करें। और जानते हैं अन्य उपाय। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल के लोटे में लाल चंदन, गुड़हल के फूल और थोड़ा सा दूध अवश्य मिलाएं। शाम को अर्घ्य देने के बाद घाट पर या अपने पूजा स्थान पर 11, 21 या 51 दिए जलाएं। पीले वस्त्र दान करने से विवाह और सौभाग्य की कामना पूरी होती है। अगर ये व्रत आप पूरी निष्ठा से करते हैं तो इसका फल सूर्य भगवान अवश्य देते हैं। तो आइए आगे वीडियो में चलकर सुनते हैं। यह महीना त्योहारों में गुजर रहा है और भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाए जा रहे हैं। जैसे आए है छोटी दिवाली, धनतेरस, दिवाली और फिर आया गोवर्धन पूजा, अब आएगी छठ मैया की पूजा। छठ मैया की पूजा भी बड़े जोर शोर से त्यौहार ये भारतवर्ष में मनाया जाने लगा है। खासकर यूपी बिहार की साइड ज़्यादा बनता है, लेकिन हरियाणा साइड में थोड़ा कम बनता है, क्योंकि हरियाणा साइड में छठ पूजा की कोई रीति रिवाज या कुछ भी पारंपरिक आस्था ऐसी बनी नहीं है अभी तक। चलिए जान लेते हैं कि यह व्रत कैसे रखा जाता है। प्रथम दिन हम लोग नहा धोकर, मतलब स्नान के बाद हम माताएं या बहनें, सुहागिनें जो भी हैं प्रसाद बनाती हैं और उसमें प्रॉपरली चने की दाल और चावल, कद्दू की सब्जी ही बनती है शुद्ध घी में। यह हुआ पहला दिन और फिर इसको हम ग्रहण करते हैं। पहले दिन रहता है। फिर दूसरे दिन रहता है खरना। खरना आप यह कह सकते हैं कि खीर। पूरे दिन व्रत रख के वह शाम को उस खीर को बनाती हैं, जो बहुत ही सुंदर तरीका है। मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पे रख के हम जो खीर बनाते हैं उसमें दूध और चावल की जो खीर बनती है वह बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसको मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है और उसे ग्रहण करती हैं। फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद इसे जो आने वाला तीसरा दिन है वह बड़ा ही व्रत होता है, क्योंकि यह 36 घंटे का लगभग, जिसमें व्रती व्यक्ति जो भी 36 घंटे तक एक बूंद जल भी नहीं पीता, इस व्रत को बड़ी कठिनता से रखता है। भगवान की कृपा रहती है और पूरा दिन यह मोस्ट हमारी माताएं और बहनें इस
व्रत को करती हैं। और जब यह चतुर्थ दिन आता है, प्रारंभ होता है, तो सूर्योदय का जो होना होता है, सूर्योदय होने से पहले ही भोजन की सामग्री बनाकर पहुंच जाते हैं, जिससे नदी पर होना, तालाब होना या परम आवश्यक माना जाता है। जो नदी और तालाब पर जाती हैं, उगते हुए सूर्य को जल देती हैं, अर्घ्य देती हैं और उसके बाद ही उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इस तरीके का 4 दिवसीय यह उत्सव है। छठ मैया का यह पूर्ण होता है। और काल के प्रियव्रत नाम से एक राजा था, जो उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। एक बार प्रियव्रत राजा ने कश्यप मुनि के पुष्ट यज्ञ करवाया। यह यज्ञ करवाने के बाद उनकी पत्नी जो मालिनी थी, मालिनी ने यज्ञ में आहुति के लिए बनाई हुई खीर दी। उसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। जब उनका पुत्र मृत पैदा हुआ तो राजा प्रियव्रत को बड़ा ही दुख हुआ और बहुत तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ। तो उस पुत्र को बहाने के लिए वह नदी के तट पर जब गया तो इतना विवल हो गए कि उनको लगा कि मैं अब जीवित रहकर क्या करूँगा, जब बिना पुत्र के गति ही नहीं है तो पुत्र की गति होती ही नहीं, तो गृहस्थी भी, तो जीवित रहकर मैं क्या करूँगा। उसके भी मन में प्राण त्यागने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तो उसी समय भगवान की मनसा कन्या देवी सेना प्रकट हुई और कहा, सृष्टि के मूल प्रकृति से छठे अंश से मैं उत्पन्न होने के कारण छठी कहलाती हूँ। राजन, तुम अपने प्राण त्यागने की बात मत करो, तुम मेरी पूजा करो, अवश्य ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। इस तरह से उन्होंने राजा को छठ की पूजा और व्रत धारण करने के लिए कहा और कहा कि तुम नहीं, सिर्फ संसार के सभी प्राणियों को यह प्रेरणा दो कि वो छठ का पूजन करे और व्रत करे। व्रत का वर्णन हमारे पुराणों में भी है और कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी जी ने भी यह छठ का व्रत किया था। ऐसे अनेकों पुराणों में इसका प्रमाण मिल जाता है। छठ मैया की पूजा का जो भी प्रॉपरली यह भगवान की उपासना है, जो मनुष्य सूर्य भगवान की उपासना करके इस व्रत को पूरा करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर अवश्य कर दें। धन्यवाद।